हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स whose length is twice its breadth and the area of 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो इसमें हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर और फिर हमारी लेंथ आ जाएगी, ट्वाइस बोला है इसने, इसका ट्वाइस आ जाएगी तो 2x आ जाएगी। उसके बाद इसे एरिया हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। वैसे हमें पता भी है हमारे एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें लेंथ दी हुई है 2x इंटू ब्रेथ दी हुई है x और एरिया दिया हुआ है 800। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे 800। 2 का अगर हम इधर लेके आए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर बचता है 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 400। अब अगर हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट और 400 का अंडर रूट क्या होगा हमारा 20। प्लस माइनस, माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारा x आ जाता है 20 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, जो कि हमारी है 20 मीटर। और अगर हम यहाँ पे देखें लेंथ, और लेंथ हमने लेट की थी 2x, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इज द फ्लोइंग इज सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। The sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age is year was 48. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट the age of one friend। एक फ्रेंड की एज को हम लेट कर लेते हैं x ईयर। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू क्या होगी, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 20। तो सेकंड की होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि जितनी एक की होगी 20 में से उतने की दूसरे को माइनस करके आ जाएगी। आगे हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर 4 ईयर अगो मतलब दोनों में से 4 ईयर माइनस कर देंगे, इसकी एज में से भी 4 ईयर माइनस कर देते हैं और इसकी एज में से भी 4 ईयर माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, कितना आता है 48। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 4, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16x 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x और ये वाला 48 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 48। अब जो एक जैसे उनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं 16 और 4 ये 20x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस के ये भी माइनस के हैं तो ये जाते हैं माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लस में करने के लिए पूरे में से माइनस कॉमन लेके छोड़ देंगे। तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या आता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1, b क्या है माइनस 20, c क्या है 112। पुट कर देते हैं, b क्या है माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 1, c हमारा क्या है 112। तो यहाँ से हम देखते हैं माइनस 20 का स्क्वायर होता है
400 माइनस, अगर हम 4 इंटू 112 करते हैं तो आ जाता है हमारा 448। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये -48 आता है, और अगर डी की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज नॉट एग्जिस्ट। तो वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हम रूट नहीं निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेंगे। तो यहां से लेट करते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर। कोई क्लू नहीं दिया हुआ ब्रेथ क्या है, तो हम ब्रेथ को y मान लेते हैं, ये आ जाती है y मीटर। अब हमें पता है इनका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ कितनी है y। अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं तो 80 डिवाइड बाई 2 यह आ जाएगा 40, तो x प्लस y। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन में हमने एरिया देखना है। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया। एरिया हमारा होता है L इंटू बी। एरिया हमें दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू L दिया हुआ है x और y दिया हुआ है ब्रेथ। तो यानी कि एक्स वाई हमारा आ जाता है 400, मतलब ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस वाई। तो मैं x की जगह 40 माइनस वाई रख सकती हूँ, तो यहाँ पे x की जगह हम पुट कर देंगे 40 माइनस वाई। एक वाई ये है और यहाँ पे 400, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास 40y और y स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो इधर आके y स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये रहेगा प्लस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहीं पे था तो ये प्लस ही रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ चुकी है। तो इसको हम करेंगे अब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट को हमने सेम रख लिया, लास्ट को हमने सेम रख लिया। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है 400 इंटू 1 400 आ गया। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 400 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 40 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 20 इंटू 20 ये हमारा क्या होता है 400, और 20 प्लस 20 भी 40 होता है। लेकिन 40 माइनस का चाहिए तो हमें ये दोनों क्या लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे, ताकि 40 माइनस का आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20y माइनस 20y। तो इनकी हो जाती है ग्रुपिंग, और यहाँ से हम क्या करेंगे y को कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 20, यहाँ से भी हम क्या करेंगे माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, तो y यहाँ से प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ माइनस रह गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है 20। अब इस पूरे में से y माइनस 20 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर भी क्या बचता है y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के ऊपर रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से भी y की वैल्यू 20 आती है, यहाँ से भी y की वैल्यू 20 आती है। तो y तो आ जाता है 20 मीटर, जो कि हमने क्या लेट किया था, हमने ब्रेथ, सो दैट ब्रेथ आ जाती है y यानी कि 20 मीटर। अब हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के जो हमने 20 यहाँ पे लिया है वो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 40 माइनस 20 अगर पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 20 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो भी क्या आ चुकी है 20, यानी कि लेंथ भी क्या आ चुकी है x यानी कि 20 मीटर।
तो हमारी दोनों लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी 20 मीटर। इट मीन्स ये रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर ही बन जाता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।